खाना। जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं हूं तो ये फिक्र दिखाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, तो आपने ही तो कहा था कि आपने हमें प्यार के नाते नहीं बचाया बल्कि इंसानियत के नाते बचाया है। तो ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते से ना सही, इंसानियत के नाते खा लीजिए। नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। आप अपना प्यार बखूबी छिपाना सीख गए हैं ना जिंदल साहब, पर कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन हम नहीं सीखे और ना ही छुपाना चाहते हैं। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। क्यों सच नहीं बोल पा रहे हैं आप जिंदल साहब? क्यों किसी तीसरे को इस हद तक बचाना चाहते हैं कि हमसे भी मुंह फेर लेने को तैयार है? दी बिल्कुल सही कह रही हैं जीजू। बताइए ना सच क्या है, बताइए ना कौन है वो जिसको बचाने के चक्कर में आप दी से उनका सच जानने का हक छीन रहे हैं। बोलिए ना जीजू, कौन है वो? जब हमारे प्यार के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता तो ये नफरत भी सिर्फ मेरी है गुड्डन। एक ही सवाल को बार बार लाख बार भी पूछोगी ना तो भी मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। I don't love you, I hate you। मुझे ना तुम्हारा ये खाना चाहिए, ना तुम्हारी फिक्र और ना ही तुम, प्लीज। क्या बात है, क्या एक्टिंग करते हैं आप जीजू। मतलब मुझे तो लगा था ये वीडियो के खुलासे के बाद आप ना भावुक होकर सब कुछ गुड्डन को बता देंगे, मगर वेरी नाइस। वैसे पता है क्या, आई थिंक ये जेल ना आपको सूट कर रहा है। मतलब यहाँ की हवा ने ना आपको और भी ज्यादा पत्थर दिल बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब अंदर रहेंगे और गुड्डन बाहर रहेगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? अगर सीढ़ी वीढ़ी से फिसल कर गिर गई तो, या फिर किसी ट्रक वक के नीचे आ गई तो, या फिर नींद में चलता कर दिया तो? Don't you dare, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बाप रे जीजू, आराम से, अपना तो मुझे डरा दिया। भूलिए मत ये जेल है, आपके रेस्टोरेंट का किचन नहीं जहाँ पे आप जोर से चिल्लाकर कहेंगे तो सब कहेंगे जी हुजूर, बोलिए क्या बात है। कुछ दिन जेल में रहिए गुड्डन से दूर, तो ये जितने भी ताकत, ये जितने भी जोश है ना, सब खत्म हो जाएगी। ये जो आपके अंदर का खून खौल रहा है, हाँ यही वाला आंसू बन के बाहर निकलेगा। अब देखिए ना आप गुड्डन को सच बता पाएंगे, ना आप जेल से बाहर जा पाएंगे, और जरूरत पड़ने पर आप गुड्डन की मदद भी नहीं कर पाएंगे। खैर चलिए, बहुत हुआ स्वर्ग की सैर। अक्षत जिंदल, अब थोड़ा नर्क का भी नमक चखिए। उस वीडियो के बारे में पता था ना तुमको? इतनी बड़ी बात छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? जब अंतरा थी तो हाथ और जुबान दोनों ही बहुत चला लिया तुमने, मगर अब ये चोरू गुलामी नहीं करेगा। वैसे भी अंतरा के जाते ही खेल पूरी तरह से खुल चुका है, तो अब ना ही मैं तुम्हारी ये बकवास बातें सुनूंगा और ना ही ये वाहियात हरकतें। ओके? और हाँ, रही बात उस रिकॉर्डिंग की, तो हाँ, मुझे पता था कि अंतरा के पास वो रिकॉर्डिंग है, पर क्या है ना, अंतरा और मैं, हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो बात तुम्हें पता चले। बेचारी अंतरा तो चली गई, पर उसके रचे हुए षड्यंत्र और उसके खेल आज भी अक्षत और गुड्डन की जिंदगी में तूफान लेकर आ रहे। क्या बंदी थी यार, शैतान उसकी आत्मा को शांति दे। एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें? हाँ चलो 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 चलो।
पागल औरत, ये कोई तुम्हारा मेकअप किट नहीं है, कहीं पे भी फेर दिया। शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ हाथ पर चला है। ज्यादा बकवास की ना तो तेरे चेहरे का पूरा मेकअप बिगाड़ दूंगी, समझे? और ये निशान तुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है, जैसे वो अंतरा नहीं थी। अंतरा नहीं थी? क्या मतलब? हाँ, तेरी माँ अंतरा, जिसकी जय जयकार करते नहीं थक रहे हो तुम। तुझे पता है उसको किसने मारा? मैंने। क्या? अंतरा को तुमने मारा? उस अंतरा को तो मरना ही था। मेरे अंगद जी की मौत की सबसे बड़ी वजह तो वही थी ना। उधर शैतान गया और इधर मेरे लाइफ में थोड़ी सी शांति आई। अच्छा सुन, तू ना अपनी किटी पार्टी की जनानियों की तरह ये बात मोहल्ले में फैला मत देना, वरना ये चाकू यहाँ भी लग सकता है। नहीं तो यहाँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहीं पर भी लग सकता है। गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाले हाथ आज खून की होली खेल रहे हैं। जिस रेवती का असली चेहरा मैं नहीं बचा पा रहा हूं, सोचो गुड्डन से उस सच का सामना कैसे हो पाएगा। आज की ये आरती मैंने भगवान की सेवा के लिए नहीं की, बल्कि उन सवालों के जवाब मांगने के लिए की है जो सवाल मेरे जहन में इस कदर गड़ चुके हैं कि जिनका जवाब लिए बिना मैं एक पल भी चैन की सांस नहीं ले सकती। ये कैसे हो सकता है गुड्डन कि जो इंसान एक मिनट के लिए भी आराम ना करे और रोज पुलिस स्टेशन अपने गुड्डन को ढूंढने के लिए जाए, वो इंसान अपने हाथ अपने प्यार की हत्या क्यों करेगा? कभी कभी इंसान अपने हालात का मोहताज बन जाता है माँ जी, और वो वैसा कुछ करने पर मजबूर हो जाता है जो वो कभी नहीं करना चाहता। पर बेटा, उस मजबूरी की कोई वजह तो होगी ना। अरे अंतरा जा चुकी है, फिर लला सच क्यों नहीं कह रहा? नहीं जानते माँ जी, समझ नहीं पा रहे हैं। अपने नफरत के इस नाटक में जिंदल साहब हमसे इतनी दूर होते जा रहे हैं माँ जी कि हमारे सवालों का जवाब मिलना और भी मुश्किल हो गया। लला की इस ढोंग में कहीं उसे हमेशा के लिए जेल तो नहीं हो जाएगी ना, और लला हमसे दूर? नहीं माँ जी, आपके लल्ला और हमारे पति कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी दुआ और हमारा प्यार जिंदल साहब को वापस घर में लाकर ही रहेगा माँ जी। ये एक सुहागन का वचन है आपसे माँ जी, हम अपने पति को इस मुसीबत से बाहर निकाल कर रहेंगे। हम प्रण लेते हैं माँ जी, अगर सावित्री अपने पति को यमराज से बचाकर ला सकती है तो हम भी अपने सुहाग के नाते, एक पत्नी होने के नाते अपने पति को बचाकर जरूर लाएंगे माँ जी। अगले 24 घंटे में
हम गुड्डन अक्षत जिंदल जिंदल साहब का सच बाहर लाकर ही रहेंगे। जिंदल साहब की मजबूरी की वजह और उस वजह के पीछे जुड़ा चेहरा, दोनों का खुलासा हम करके रहेंगे माँ जी। ये गुड्डन का वादा है आपसे माँ जी, और गुड्डन का वादा कभी अधूरा नहीं रहता। हो क्या रहा है इस घर में, जिसका जब भी मन आता है बिना बताए घर से गायब हो जाता है? दुर्गा बहू, फोन लगा बेटा, फोन लगा गुड्डन को। दादी मैं कब से सासू माँ को फोन कर रही हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। जब तक वो फोन नहीं उठाती तू फोन किए जा बस। पता है ना पिछली बार मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ था? दादी आप घबराइए मत, सासू माँ ठीक होंगी। हेलो, क्या? दादी 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 क्या हुआ? दादी संभालिए, क्या हुआ? दादी, हे भगवान, आप देखो दुर्गा दी। दादी हेलो। Are you getting my voice? Hello? हाँ मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज, आप बोलिए क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतरा जिंदल जिंदा है। मगर उनकी बॉडी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है, बट शी विल सर्वाइव। जितना जल्दी हो सके आप ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचे प्लीज। कौन है फोन पे? बताइए दुर्गा दी। दादी बोलिए ना कौन है फोन पे, हम दोनों ऐसे चुप का, आखिर बात क्या है? बोलिए। अंतरा जिंदा है। क्या अंतरा जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? नहीं दुर्गा दी, वो जो उसकी लाश थी वो जल के खाई में गिर गई थी, ये नहीं हो सकता। जलने की तड़प और ऊंचाई से गिरने का दर्द, दोनों भी उस शैतान को नहीं मार सके लक्ष्मी। गुड्डन सासू माँ के साथ भी यही हुआ ना, मर के वापस आई ना वो। और ये तो अंतरा है, अंतरा के साथ पहले भी ऐसा हुआ था, मर के जिंदा हुई थी वो, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अगर अंतरा ने गुड्डन को मेरे बारे में बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे उसे रास्ते से हटाना ही होगा। उस अपराधी का खेल तो खत्म जिंदल साहब। अंतरा के जिंदा होने के झूठ को सब घर वाले सच मान लेंगे, और वो काले लिबास वाला इंसान भी। और वैसे भी एक दोस्त दूसरे दोस्त से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता जिंदल साहब। वो उससे मिलने जरूर वहां पहुंचेगा, पर उसे वहां अंतरा नहीं, हम मिलेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो? गुड्डन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मजाक लगता है क्या तुमको ये सब? मजाक तो आपने हमारा बना दिया जिंदल साहब, लेकिन अब और नहीं। आपका एक गुस्सा, ये बेचैनी देखकर तो हमें यकीन हो गया कि हमने जो किया और जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मेरी बात आप बेशक हमसे नफरत करते हैं जिंदल साहब, लेकिन हम आपसे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। वादा किया है हमने माँ जी से और खुद से भी कि हम उनके बेटे को और अपने पति को सही सलामत वापस लाकर रहेंगे, और उनकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले को उस नुकसान का एहसास दिलाएंगे जो हमारा हुआ। 24 घंटे हैं हमारे पास जिंदल साहब, और इन 24 घंटों में गुड्डन से उस अपराधी के सच का पता लगा पाना हो पाएगा। ये खुद से चैलेंज है हमारा, समझने की कोशिश कीजिएगा हमें जिंदल साहब। सारी उम्र आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं, इसलिए आज ये हाथ छोड़ा नहीं होगा। गुड्डन, गुड्डन नहीं। गुड्डन तुम मत जाओ वहां पर। गुड्डन! गुड्डन और रेवती आमने सामने आ गए तो न जाने क्या होगा। कहीं रेवती अपने पागलपन में कुछ नहीं। मुझे गुड्डन को रोकना ही होगा, लेकिन कैसे? अच्छा हुआ तुम वापस आ गई अंतरा।
क्योंकि तुमको मार के जो सुकून मिला था ना मुझे, वो दोबारा फील करने का मौका दे दिया तुमने। इतने गुनाह करोगी तो उम्र कैद भुगतने के लिए उम्र भी कम पड़ जाएगी बीवी जी। अंतरा जैसी भी हो, है तो मेरी पार्टनर ना। सोचो जरा, अगर वो फिर से मर गई तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? एक बात कान खोल कर सुन लो, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अच्छा, तुम मारोगे मुझे? बड़ा याराना है उस अंतरा से। याराना नहीं, मतलब। और अंतरा के जिंदा रहने में ही मेरा फायदा है। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। एक से भले दो? तुम्हारी टीम को तो मैं 2 से 1 पे ले आऊंगी, और अगर तुमने अपनी चाल चलन सही नहीं की ना पर्व, तो 1 से 0 पे लाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमाल है, गन मेरे हाथ में है और जुबान तुम्हारी चल रही है। गुड जोक। हाँ, चलो बाय। रुक जाओ रेवती, अगर तुम यहां से हिली तो मैं गोली चला दूंगा। तो चला गोली। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में भूसा भरा है कि तुम्हारे पास एक फुल्ली लोडेड गन छोड़ूंगी? अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है पर्व, और तू मुझे नहीं रोक सकता। और दोबारा कोशिश भी मत करना, समझे तुम? चलो अच्छा है कि तुम बेहोश हो गए, वरना वो संतरा को मारने से पहले मुझे तुम पे प्रैक्टिस करनी पड़ती। मुझे ना ही तू रोक सकता है, ना वो अक्षत, और ना ही वो गुड्डन। अब इसके पहले कि वो अंतरा गुड्डन का सच से सामना करवाए, मैं उसका मौत से सामना करवाऊंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि गुड्डन की जान को कोई खतरा हो। रेवती का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे। इंस्पेक्टर, मुझे एक फोन करना है, आपका फोन मिल सकता है क्या? आई एम सॉरी, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आई नो कि ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर अ फेवर इंस्पेक्टर, प्लीज। एक फोन कॉल, जस्ट 1 मिनट। ओके, बट ओनली 1 कॉल। जी। उठाओ रेवती, उठाओ उठाओ रेवती, तुम्हारे लिए अंतरा का सच जानना जरूरी है, उठाओ। हेलो। दुर्गा बहू, घर पे सब ठीक है? और गुड्डन कहाँ है? वो जिए या मरे, आपको क्या? दुर्गा बहू, आपके ताने सुनने के लिए कॉल नहीं किया, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। गुड्डन ठीक है कि नहीं? इश्यू ओके? जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आपको क्या लगता है सब पहले जैसा ठीक होगा? क्या आप जानते हैं अंतरा जिंदा है? सब झूठ है दुर्गा बहू, बेवकूफ बनाया जा रहा है आप सबको। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अंतरा मर चुकी है, ये बात आप पूरे परिवार को बता दीजिए, स्पेशली रेवती को, और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुर्गा बहू, आप समझ रही हैं कि नहीं? ये जो गुड्डन, सासू माँ और रेवती तो घर में कहीं भी नहीं है। एजे, हेलो हेलो। हे भगवान, अपना सच छुपाने के लिए रेवती कुछ भी कर सकती है। क्यों नहीं समझती गुड्डन कि तुम अपने ही जाल में फंसती जा रही हो? एक मिनट, गुड्डन जी, हमें आपका पूरा फेस कवर करना होगा, अभी भी वक्त है। आप श्योर हो आप ये करना चाहते हो? जी। हेलो। गुड्डन सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ड्रामा बंद करो प्लीज। ये ड्रामा तो उस काले लिबास वाले इंसान के खुलासे के साथ ही रुकेगा जिंदल। गुड्डन, हम जानते हैं वो तीसरा खिलाड़ी इस खेल का मास्टरमाइंड जरूर आएगा।
और इस बार उसका चेहरा देखने से आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, हम जानते हैं हम क्या करें। आप प्लीज अपना काम कंटिन्यू करें। इंस्पेक्टर प्लीज एक बार और ट्राई करना। सॉरी मिस्टर जिंदल। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे गुड्डन से बात करना जरूरी है। इंस्पेक्टर प्लीज लेट मी कॉल। मिस्टर जिंदल, मेरा फोन प्लीज। सच का पता लगाने की कोशिश में गुड्डन बहुत आगे जा चुकी है। अब क्या करूं?